How can we make our referrals more effective? Let us continue our discussion in this regard and see that how can we involve all the stakeholders in education, bring them on board when it comes to solving the problems of students. जब हम रेफरल सिस्टम की बात करते हैं और उसके कामयाब इनेकाद की बात करते हैं तो वहां पर फैमिली थेरेपी की बहुत अहमियत है। जब फैमिली थेरेपी की बात होती है तो उससे मुराद ये है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में और कम्युनिकेशन में हमें पेरेंट्स की मदद करनी चाहिए। Some parents do not communicate well with their children. They do not have good communication skills with them. Some parents hardly talk to their children, especially fathers. वहां पर इस चीज का खास ख्याल रखें कि आप अपने बच्चे की शख्सियत से वाकिफ हों और उसकी डे टू डे डेवलपमेंट्स के बारे में आपको मुकम्मल आगाही हो। अगर ऐसा नहीं है तो आप में और बच्चे में गैप आता चला जाएगा। फिर आप अपने बच्चे के मसाइल की असेसमेंट नहीं कर सकते और आप उसके पर्टिकुलर ग्रोथ पैटर्न्स देखने से भी कासिर रहते हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स और बच्चों के आपस में अच्छे रवाबत हों। दे हैव गुड कम्युनिकेशन सिस्टम्स। आजकल खास तौर पर टेक्नोलॉजी के दौर में जहां पर ज्यादा वक्त लोगों का जो है वो टेक्नोलॉजी प्रोन हो गया है, ज्यादातर वक्त लोग टेक्नोलॉजी को देते हैं, ज्यादातर सोशल मीडिया जो है उसका इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है दैट पेरेंट्स आर आल्सो इन्वॉल्व्ड डिस्कसिंग थिंग्स ऑन सोशल मीडिया रादर देन हैविंग फेस टू फेस डिस्कशंस विद देयर चिल्ड्रन। तो वहां पर सिस्टम्स जो हैं कम्युनिकेशन सिस्टम्स कोलैप्स कर गए हैं। एक खास स्ट्रेट ऑफ सोसाइटी है जहां पर ये सिस्टम्स नापैद होते चले जा रहे हैं। तो वहां पर बिल्डिंग गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड देन कम्युनिकेटिंग वेल विद स्टूडेंट्स एंड चिल्ड्रन इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ फैमिली थेरेपी की जब बात आती है तो वहां पर पेरेंट्स को ये सिखाना भी जरूरी है दैट हाउ डू दे फर्स्ट ऑफ ऑल लुक इनटू द प्रॉब्लम एंड देन व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डू दे अडॉप्ट in order to solve the problem of their children if the problem needs to be solved at home. Because some parents, they have a very direct way of approaching the problem and they believe in a lot of reprimand. डांट डपट के साथ उनकी कोशिश होती है कि बच्चे को सही राह पर लाया जाए। डांट डपट बहुत सी सूरतों में कामयाब नहीं भी होती और वहां पर प्रॉपर सिस्टम्स का इनेकाद करना जरूरी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बरूए कार लाना जरूरी है जिसके जरिए हम बच्चों के मसाइल को सुने और उसका हल निकालें। तो उसके लिए बाज़-औक़ात पेरेंट्स को और जो और सपोर्टिव मैकेनिज्म्स हैं घर में उनकी थेरेपी जरूरी होती है। तो क्या स्कूल मदद करता है ये फैमिली थेरेपी प्रोवाइड करने में या माशरे के अंदर फैमिली थेरेपी सिस्टम्स जो हैं वो इन प्लेस हैं कि पेरेंट्स जो हैं या और केयर गिवर्स जो हैं दे कैन रिजॉर्ट टू दोज थेरेपी टेक्निक्स एंड बेनिफिट फ्रॉम देम। सो दिस इज समथिंग दैट नीड्स अ लॉट ऑफ डिस्कशन। इसके अलावा जो चीज बहुत अहम है वो टीचर्स कोऑपरेशन है। अ टीचर मस्ट कोऑपरेट with the student because there has to be a very firm bonding between a student and a teacher. A student must find it extremely convenient to talk to the teacher about the problems and the teacher should also think that it is his or her responsibility to look into the problems of the students. Only then healthy teaching and learning processes can proceed in the school. Otherwise मसाइल बरकरार रहेंगे बल्कि वो ढलवान की तरफ चलते जाएंगे। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि टीचर्स की फुल कोऑपरेशन हो और उस कोऑपरेशन के साथ साथ हम ये देखें कि क्या बच्चों के रवैयों में बेहतर तब्दीली आ रही है या नहीं। हम ये कहते हैं कि टीचर इन द क्लासरूम इज अ रोल मॉडल। तो उस रोल मॉडल बनने के लिए ये जरूरी है कि टीचर के रवैये में केयरिंग एटीट्यूड हो, एम्पैथेटिक एंड प्रो सोशल रवैया हो टीचर का, ताकि मसाइल की शनाख्त और उसके ऊपर काम जो है फौरी तौर पर किया जाए। इसके अलावा जो दीगर लोग स्कूल में स्टूडेंट्स की मदद कर सकते हैं उसमें एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट है, इसके साथ साथ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है और इसके अलावा बाज़-औक़ात स्पीच थेरेपिस्ट या फिजियोथेरेपिस्ट की मदद भी दरकार होती है so that they can put their acts together and they can help students who may be facing specialized issues.
बाज़ औक़ात बाज़ बच्चे जो हैं वो फिज़िकली इम्पेयर्ड होते हैं, बाज़ बच्चे जो हैं दे फेस सम फिज़िकल हैंडीकैप्स, जिसमें बच्चों की मदद बर वक्त करनी ज़रूरी है। इसमें बाज़ स्कूल को भी चाहिए कि वो फिजियोथेरेपिस्ट्स को अरेंज करें ताकि स्कूल के अंदर ये सर्विस प्रोवाइड की जा सके, so that the children they remain in mainstream education. This is something which is extremely important, and this is the responsibility of the society and then the school to provide all kinds of support services in the school and in the community and in the society, so that if students face problems which can be of differing natures, if they face problems, then there are referral systems available, and because of those referral systems, proper mechanisms are developed and proper services are provided so that students can enter mainstream life.